बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मूली गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। थोड़ा सा मेरे पास मटन था, इसको मैंने 3 गिलास पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया था और दोबारा से मैंने वॉश करके अब इसमें पानी डाला है। अब इसमें हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हम हल्दी ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, मैंने इनको मोटा मोटा काट लिया है, हम ये ऐड कर देंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। 5-6 हरी मिर्चें थी, 1 जवा लहसुन का और थोड़ा सा अदरक था मेरे पास, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 लौंग, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची को तोड़ के मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करके 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये देखें मटन हमारा पक चुका है। अब इसमें हम इस स्टेज पे ऑयल ऐड कर देंगे। 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया इसमें। इसको अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अब इसमें हम साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून। जब आप मूली की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो इसमें जितने लाइट मसाले आप डालेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लेवर इसका बढ़ेगा, इसलिए मैंने बहुत कम मसालों का यूज़ किया है। ये मूलियाँ मेरे पास 3 पाव, इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं, जिस तरह से मर्ज़ी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये 2 मेरे पास आलू बचे छोटे छोटे पड़े हुए थे, बचे हुए थे ये, तो मैंने ये भी ऐड कर दिए हैं साथ। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त मूली गोश्त का सालन बन के तैयार हुआ है। और आप भी अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा करें। अल्लाह हाफ़िज़।